हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए, जिसमें आप चाहे एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो या आईसीएसई के स्टूडेंट्स हो, आपको मिलेगा सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन और बहुत ही सिंपल स्टेप जिसमें आप साइंस को बहुत ईजिली पढ़ सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरस्तु बायोलॉजी में कॉम्बिनेशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 साइंस का पहला चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एज वी नो दैट व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। जनरली हम जानते हैं केमिकल रिएक्शन मींस जब दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस को बेटा, जिसे बोलते हैं रिएक्टेंट, टू एंड मोर रिएक्टेंट को बेटा हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, मिक्स करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, न्यू फॉर्म होता है, इसका न्यू प्रोडक्ट्स का फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और जब इस केमिकल रिएक्शंस को हम एज अ फॉर्मूला, एज अ सिंबॉलिक फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो टाइम न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। लेट अस गो। सबसे पहले चैप्टर बना है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हमने सबसे पहले लिया व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो आप यहां देख पा रहे होंगे केमिकल रिएक्शन व्हेनेवर अ केमिकल चेंज occur। केमिकल रिएक्शन जनरली केमिकल रिएक्शन मींस क्या होता है, चेंजेस होना। ठीक है, तो व्हेनेवर अ केमिकल चेंज occur वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो यहां हम कह सकते हैं बेटा क्या, केमिकल रिएक्शन हुआ है। तब whenever a chemical change, whenever a chemical change occur। कोई भी सब्सटेंस, एनीथिंग्स इन द वर्ल्ड अगर अपनी पोजीशन बदलती है, अपना शेप चेंज करती है, अपनी कंडीशंस चेंज करती है, तो हमारी किस में आती है, वो केमिकल रिएक्शन फॉर्म में आती है। कैसे आती है, फॉर एग्जाम्पल फूड गेट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी। भाई हमने खाना खाया, खाने का डाइजेशन हो गया, अभी जो हमने खाना खाया था बॉडी के अंदर उस फॉर्म में वो खाना आपको नहीं मिलेगा, यानी उसकी फिजिकल और केमिकल कंडीशन क्या हो चुकी है बेटा, चेंज हो चुकी है। इट मींस दिस इज वन टाइप फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। नाउ रस्टिंग ऑफ आयरन, जनरली हमने देखा है बेटा आयरन पर रस्ट लग जाती है, जंग लग जाती है, वो भी क्या आता है पर केमिकल रिएक्शन से। ठीक है, इन द सेंस अगर हम इसे अपने वर्ड्स में बोले, इन द सेंस अपने वर्ड्स में एज अ लैंग्वेज यूज करें, एज अ डेफिनेशन हम इसका यूज करें, तो हमारे पास क्या आएगा इसमें, व्हेन टू रिएक्टेंट join together and form new product, that is called chemical reaction। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। केमिकल रिएक्शन हो गया, अब आप पूछ सकते कैसे हो गया, तो जनरली देखिए एक छोटा सा एग्जांपल केमिकल रिएक्शन का है। सपोज दैट मैंने क्या किया, हमने मिल्क लिया और इसको हमने टी वाटर में मिक्स कर दिया। टी वाटर जानते, टी वाटर का मतलब ब्लैक टी के वाटर में हमने इसको बॉइल करके मिक्स कर दिया। क्या बन गया होता है, प्रॉपर टी बन गई। What is this? Chemical reaction। Okay? Now, फूड को हमने कुक किया, क्या किया स्टूडेंट, कुक किया, क्या बन गया, प्रॉपर फूड बन गया, हमारा क्या हो गया बेटा, केमिकल रिएक्शन। नाउ केमिकल इक्वेशन, अ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड सिंबॉलिकली। अगर हमसे सिंबॉलिकली फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करें, एक्सप्रेस करें व्हाई यूजिंग केमिकल इक्वेशन, तो हमारा क्या कहलाता है बेटा, केमिकल इक्वेशन। इसके लिए हमें क्या करना होता है बेटा, हमें अपनी पीरियोडिक टेबल से एलिमेंट को लर्न करना पड़ता है, नेम, सिंबल। तो सिंबॉलिक फॉर्म में जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंसी, देन इट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। कैसे, एग्जाम्पल मैग्नीशियम इज बर्न इनटू एयर। अब भाई मैग्नीशियम का सिंबल क्या हो गया, Mg, किसमें बर्न हो रहा है, इनटू एयर। तो भाई कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा एयर में जब बर्न होता है तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, ऑक्सीजन का। याद रखना, ऑक्सीजन का हम इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं, बिकॉज पूरे यूनिवर्स में
या पूरी ओवरऑल वर्ल्ड में अर्थ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट बर्न हो रहा है तो उसके लिए कौन सा गैस रिक्वायर होता है बेटा? ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पर लिखा नहीं था कहीं ऑक्सीजन, हमने इस एयर बर्ड से O2 का फॉर्मूला ले लिया। क्या बनता है? फ्रॉम मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन बी रिप्रेजेंटेड, उसे क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, हो गई केमिकल इक्वेशन। बट अब याद है बड़ा सा क्वेश्चन मार्क। क्या क्वेश्चन मार्क आ गया कि केमिकल इक्वेशन को हम कंप्लीट तब मानते हैं बेटा जब ये पूरी तरह से बैलेंस्ड हो। यस, अगर ये बैलेंस नहीं होगी तो आपकी केमिकल इक्वेशन रॉन्ग हो जाएगी। तो बैलेंस करने के लिए अपन क्या करते हैं बेटा? हम इनके नंबर काउंट करते हैं। किसकी साइड से करते हैं बेटा? LHS एंड RHS। जो रिएक्टेंट्स होते हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं तो LHS हो गया, जो प्रोडक्ट होता है उसको राइट हैंड साइड लिखते हैं बेटा, RHS हो गया। वो शुड भी क्या होना चाहिए बेटा? इक्वल। चलिए नंबर चेक करिए, Mg1 था, Mg1 है, O2 है, O1 है, इसका मतलब ये क्या हो गया? डिसिमिलर है। हम इसे सिमिलर कैसे करेंगे? LHS में जितने नंबर होते हैं हमें किसके ऊपर करना है? RHS के। तो 2 क्या करेंगे बेटा? यहाँ लगाएंगे। अब क्या होगा? अब Mg2 हो गए, Mg1 है, 2 यहाँ लगा दीजिए। हमने ऐसा क्यों किया? हमने यहाँ तो नहीं लगाया, तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है बेटा बैलेंस। Basis of balance is two reactants for different form react with each other, they form chemical formula। इसकी बैलेंसी +2 होती है, इसकी -2 होती है। जब बेटा बैलेंसी इक्वल होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? एक साथ लिखते हैं, और आगे पीछे हम जबरदस्ती इसको ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं? सबसे आगे क्या करते हैं? यहाँ पर कोई भी नंबर को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वी कैन ऑब्जर्व or recognize a chemical reaction while observing change in state। हम कैसे आइडेंटिफाई करें जनरली केमिकल इक्वेशन, हमारा केमिकल रिएक्शन वो क्यों हो रहा है? तो उसके लिए हमें क्या करना है? क्या ऑब्जर्विंग करनी है? सबसे पहली चीज आती है हमारे पास चेंज इन स्टेट। पहले तो हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है हमारा रिएक्टर, उसका स्टेट चेंज होना चाहिए। फिर हमारे पास आता है बेटा कलर उसका चेंज होना चाहिए। वाई इवोल्यूशन ऑफ गैस कौन सा इलिमिनेट हो रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए। और वाई चेंज इन टेम्परेचर, ऐसा तो नहीं किसी इक्वेशन में टेम्परेचर हायर हो रहा है। ये सारी चीजें हमें केमिकल रिएक्शन में क्या करना पड़ता है बेटा? बेसिक ध्यान देनी पड़ती है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, अगर कोई रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट है, एक्सटर्नल स्टेट है, एंड प्रोडक्ट्स की एक्सटर्नल स्टेट है, फिजिकल स्टेट है, आर मेंटेन टू मेक केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। ये क्या करते हैं? अपने आप को बार बार मेंटेन करके अपने आप को मोर इंफॉर्मेटिव बनाते हैं बेटा। रीजन मतलब कैसे समझेंगे? फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कह दिया कि इफ यू हैव 1 ग्लास वाटर, और हमने इस वाटर को बेटा क्या किया? फ्रिज कर दिया, तो आइस बन गई। हमने उसको फ्रिज से आउट किया, मेल्ट हुआ वो आइस, एंड देन वो फिर से वाटर हो गया। तो फिजिकल स्टेट क्या है इसकी बेटा? चेंज होगी, बट इसका जो केमिकल कैरेक्टर्स है वो इसका कैसा रहेगा? सिमिलर रहेगा। ठीक है ना? तो एग्जांपल वी यूज गैस। अब इसमें क्या है? मोर इंफॉर्मेटिव। अब इसके लिए हम क्या करते हैं? रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में जो हमारे रिएक्टेंट लिए जाते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक्सप्रेस कैसे करते हैं? सपोज दैट हमारे पास थोड़ा गैस है तो हम उसके लिए G वर्ड यूज करते हैं। अगर हमारे पास कोई लिक्विड है तो हम L यूज करते हैं। अगर हमारे पास कोई सॉलिड है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? AQ, एक्वास करते हैं। क्या करते हैं? AQS। देखो, गैस के लिए G, लिक्विड L, सॉलिड के लिए S, और कोई सॉल्यूशन है तो उसके लिए एक्वास। याद रखिएगा, गैस के लिए G सिंबल, लिक्विड के लिए L सिंबल, सॉलिड के लिए S सिंबल, और इक्वेशन के लिए AQ लगाते हैं बेटा। केमिकल जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसके लिए AQ लगाते हैं, एक्वास मतलब वाटर। ठीक है, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अभी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो मैंने लिखा वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन सो दैट नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। बैलेंस ऑफ इक्वेशन क्या होता है बेटा? जिसमें बोथ साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स में जो एलिमेंट का नंबर है, एटॉम का नंबर है, उसे वी हैव टू इक्वल करना। वी हैव टू इक्वल, ओके, इन्वॉल्व रिएक्शन रिमेन सेम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड। और एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल है हमारे पास, एक एग्जांपल आ गया है छोटा सा, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बैलेंस इक्वेशन होता क्या है। हम थोड़ी देर पहले मैग्नीशियम को बैलेंस किया हुआ था, तो हमारे पास आ गया Fe H2 से रिएक्ट करता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है, ठीक है, हाइड्रोजन को इवॉल्व करता है। अब इसको हम बैलेंस करना है। क्यों बैलेंस करना है? बहुत रीजन है उसका। दिस इज प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं? पहले LHS RHS साइड पहले नंबर काउंट करते हैं, एलिमेंट के एटॉम के कितने हैं, जिसके सबसे ज्यादा होते हैं पहले उसको बड़ा बैलेंस करते हैं। हमने इसमें देखा कि सबसे बड़ा नंबर किसका है? हमने कह दिया ऑक्सीजन का है, कितना? 3। इधर ऑक्सीजन कितना है हमारे पास? 3 तो नहीं हमारे पास। चलिए, अगर हम इसे 3 करने की कोशिश करें
ठीक है, ये थोड़ा फॉर्मूला आपका, इस इक्वेशन को अपन क्या करेंगे बेटा, इस इक्वेशन को अपन रॉन्ग इक्वेशन है, इसको अपन ठीक करेंगे। पहले का ऑप्शन हमारा होता है Fe3O4, दिस इज मिसप्रिंट, ओके। Fe3O4 होता है, तो सबसे बड़ा नंबर किसका होगा, O कितने हैं 4, और यहाँ O कितना है बेटा 1, तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे 4, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर 4 लगा दिया, ऑक्सीजन के आगे क्या लगा दिया 4। अब हम आ गए LHS में, 4 2 या कितने हुए 8, और यहाँ हमारे पास कितने हैं 2, तो हम 4 का लगा देंगे बेटा, इसके आगे लगा दिया हमने 4, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा बेटा, Fe कितने 3, Fe कितना था हमारे पास 1, सो हमने 3 आगे लगा दिया, तो यहाँ भी आपका फॉर्मूला बेटा क्या हुआ है Fe3O4, ये दिस इज राइट केमिकल इक्वेशन। ओके, समझ आ रहा है आपको? अगर समझ आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ इक्वेशन या रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, देयर आर 4 टाइप्स, जनरली देयर आर 4 टाइप्स। कॉम्बिनेशन, पहला कौन सा होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है। डिकम्पोजिशन, थर्ड होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्थ क्या होता है बेटा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट।